स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनीषा। तो आज हम बात करेंगे पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के लक्षण। पोषक तत्व क्या होते हैं, आपको पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिनके कारण पौधा अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और जिनकी कमी के कारण उसके लाइफ साइकिल में कुछ न कुछ कमी आती है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व में हमने पढ़े थे 4 प्रकार के पोषक तत्व, उसी में से आज हम बात करेंगे जो हमारे संरचनात्मक पोषक तत्व थे। कौन कौन से थे संरचनात्मक पोषक तत्व में? क्या थे? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो हम किसकी बात करेंगे आज? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो क्या करेंगे कि नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होते हैं, नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है, नाइट्रोजन की क्या भूमिका होती है पौधे के शरीर के लिए, पौधे के स्ट्रक्चर के लिए। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के कार्य क्या है। विटामिन, हार्मोन एवं एंजाइम के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य क्या करता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन क्या करता है पौधे में, किसके लिए? सीधी सी बात है, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है ना। इनकी जो जैसे कि क्या करता है, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स इनकी वृद्धि को पौधे में बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, है ना। फिर क्या है दूसरा, पौधों के वायुवीय भागों की वृद्धि एवं विकास करता है। पौधों के वायुवीय भाग मतलब क्या? तना, शाखाएं और पत्ती, है ना। वो क्या होते हैं? पौधे के वायुवीय भाग, जो पौधे का वो भाग जो जमीन के नीचे है वो क्या होता है? अवायुवी। और वो भाग जो जमीन के ऊपर जो हवा के कांटेक्ट में रहता है वो वायुवी भाग कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है? पौधों के वायुवी भागों की वृद्धि करता है, मतलब कहीं ना कहीं पौधों की पत्ती में, है ना, पौधों की पत्ती की वृद्धि करेगा, उसकी शाखाओं की वृद्धि करेगा, ऐसे करके पौधे का पूरे स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ा देगा। ठीक है, फिर क्या है तीसरा कार्य हमारा, पौधों को हरा हरा रंग। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है कि पीएटी में पूछा भी जाता है कि नाइट्रोजन का कार्य है तो पौधों की पत्तियों को हरा बनाए रखना। हरा हरा कौन सा पोषक तत्व करता है? तो नाइट्रोजन करता है ना। तो नाइट्रोजन क्या करता है? पौधे को हरा हरा रंग करता है। चौथा क्या है, अनाज वाली फसलों में, किसमें कल्ले किसमें फूटते हैं? अनाज वाली फसलों में। तो अनाज वाली फसलों में कल्ले फुटाव के लिए अनिवार्य या उनके कल्ले फुटाव को वृद्धि करता है ना। तो पोषक तत्व का नाइट्रोजन का क्या कार्य हो गया? अनाज वाली फसलों में कल्ले फुटाव को बढ़ाता है। अच्छा, क्यों? तभी तो वानस्पतिक वृद्धि होगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है पॉइंट। वानस्पतिक वृद्धि, अनाज वाली फसलों में जब इनमें कल्ले निकलेंगे तो ही तो पौधे की क्या होगी? वानस्पतिक वृद्धि होगी। फिर क्या है, क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। वेरी मोस्ट अगेन, है ना। क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट, सेकंड नंबर वाला देखो क्या था, ये जो पौधे को हरा हरा रंग करता है, पौधों के वायुवी भाग के वृद्धि करता है। तो पौधे को क्या करता है? हरा हरा रंग। पौधे में हरा रंग का, पत्तियों में हरा रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। तो नाइट्रोजन किसको बढ़ा देता है? क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा हरा रंग होगा। और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होगी। कैसे? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पौधों में, हरे पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति को बढ़ाता है और जैसे उनकी उपस्थिति बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो पौधे का वानस्पतिक भाग, पौधे की फल, फूल और शाखाओं में अच्छे से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। तो भोजन बनेगा तो पौधे को क्या मिलेगा? पोषण। तो जिससे उसका क्या होगा? वृद्धि और विकास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फास्फोरस तथा पोटास की उपलब्धता को बढ़ाना। क्या है कि नाइट्रोजन क्या करता है? सहायता करता है किसके लिए? पौधों में सेकंड पोषक तत्व, जैसे कि हमारा क्या था? नाइट्रोजन। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्या है? फास्फोरस और पोटेशियम। तो किसको बढ़ाने में सहायक करता है? फास्फोरस तथा पोटेशियम को बढ़ाने में सहायक करता है। पौधों में उपस्थित, जैसे पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेंगे, उसी के साथ क्या ले लेंगे? फास्फोरस लेंगे। तो फास्फोरस की उपलब्धता, अनुपलब्ध मतलब जैसे कि उपलब्ध नहीं है तो उसकी उपलब्धता बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये क्या हो गए हमारे पोषक तत्वों के नाइट्रोजन का कार्य, है ना, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हो गया? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। फिर नाइट्रोजन की क्या आएगा नेक्स्ट? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण।
अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के सिम्टम, मतलब अगर पौधे में पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे में क्या क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, या उसकी बॉडी में मतलब पौधे के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना, उसकी बात करेंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जैसे कि पौधे का हरा रंग कम हो जाता है। सीधी सी बात है, हमने क्या, नाइट्रोजन का कार्य क्या है, पौधे में हरा रंग, गहरा हरा रंग उपलब्ध कराना या गहरा हरा रंग करना पौधे को, है ना, क्लोरोफिल की अधिकता करना। तो अगर कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, हरा रंग कम हो जाएगा पौधे का, पौधा कम हरा हो जाएगा और उसमें क्या, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, और क्लोरोफिल की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की कमी होगी और पौधे का वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं होगी। फिर क्या है दूसरा, फूल, फल एवं दाने की उपज में कमी, और फल झड़न हो जाएगा, पत्ती का झड़ना, है ना, मतलब कि सीधी सी बात है। अभी बात कराना क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाएगी क्योंकि क्लोरोफिल कम उपलब्ध रहेगा पत्तियों में क्लोरोफिल उपलब्ध नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो उत्पादन कम होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पौधे में भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट करेगा, तो भोजन ही बनेगा नहीं तो पौधे का वृद्धि होगी, पौधे के फल अच्छे बनेंगे नहीं, फूल अच्छे बनेंगे नहीं, और पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा और पत्तियां क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। फिर क्या है तीसरा, पुरानी पत्ती निचली पत्तियों में कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। देखो पहले तो ये पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं सबसे पहले पौधे में, तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित होंगे, पुरानी पत्तियों में जो निचली पत्तियां होती, ठीक है, ये जैसे हमारा प्लांट हो गया तो हमारे यहाँ पे पहले प्लांट पे ये पत्ती आई, ये पत्ती आई, ये पत्ती है, ठीक है, और ऊपर ब्रांचेस बढ़ेगी तो ऊपर क्या होगी, नई पत्तियां, तो इन पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, ये पत्ती इसकी तुलना में कम हरी रहेगी, है ना, तो पहले नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहाँ दिखा देंगे, पुरानी पत्तियों पे, निचली पत्तियों पे, है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, अब जैसे कि हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के कार्य देखे, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देख लिए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होगा, कमी होते तो कहीं ना कहीं अधिकता के भी तो कारण होंगे ना, अधिकता होने से भी कुछ कारण होंगे, तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं या क्या क्या पौधे को इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है पौधा। नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण, है ना, क्या है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, नाइट्रोजन कम होगा तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा, फूल फल एवं दाने और उपज में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये बढ़ जाएगा तो इसका बढ़ा दो ना, सीधी बात है, कम होगा तो कमी हो जाएगी और बढ़ेगा तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक बढ़ जाएगी, और वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने के कारण पौधे में उत्पादन क्षमता कम हो जाती, क्यों, क्योंकि उसका जो, अगर पौधे की ब्रांचेस ज्यादा बढ़ गई है और क्या पत्तियां ज्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा, पूरा पोषण किसके लिए हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ब्रांचेस के लिए, उसकी हाइट के लिए पौधे की, और क्या पत्तियों के लिए, तो फल बनने में जो उत्पादन में होगा पौधे का वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है और क्या होगा, उसका उत्पादन कम होता है ना, जो हमारे फल का उत्पादन होता है वो कम हो जाएगा। फिर जड़ें कमजोर तथा वायुवीय भाग अधिक मोटे हो जाते हैं। अभी वही बात हुई, अगर इसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो गई, है ना, वानस्पतिक वृद्धि मतलब पौधे में क्लोरोफिल को ये बढ़ा देगा, क्लोरोफिल को बढ़ा देगा तो जो पौधे की पत्ती होगी ये क्या होगी, नॉर्मल पत्ती की तुलना में क्लोरोफिल ज्यादा लेयर में जम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लेयर बाय लेयर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, तो पौधे की जो पत्ती हो जाएगी ना वो मांसल हो जाएगी। मांसल मतलब जैसे आपने नागफनी की पत्ती देखी है ना, नागफनी की पत्ती कैसे गद्देदार होती है, तो ऐसे क्या मोटी पत्ती हो जाएगी। नाइट्रोजन की जब अधिकता हो जाएगी, अगर आपने खेत में आवश्यकता से अधिक यूरिया डाल दिया है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी पौधों में और क्या हो जाएगी, पत्ती मोटी मांसल और गहरे हरे रंग की हो जाएगी, बहुत ज्यादा हरा रंग हो जाएगा पत्ती का, क्यों, क्योंकि अधिकता हो जाएगी। अब जैसे ही पत्तियां मांसल होगी, तना अच्छा ज्यादा मांसल हो जाएगा, है ना, तो सीधी सी बात है, जड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने से उसकी जड़ कमजोर हो जाएगी, उसका वेट संभाल पाएगी नहीं, तो पौधा क्या हो जाता है,
झुक जाता है। याद रखना, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधा झुक जाता है ना। फिर क्या है, जड़ें, ये तो हो गया। पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती है, वही बात आ गई वापिस से, समझाने की कोई बात ही नहीं है। क्या होगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा, बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल हो जाएगा तो पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की अधिकता में पौधे की पत्ती गहरे हरे रंग की हो जाएगी, कमी होगी तो हरापन कम हो जाएगा। और नाइट्रोजन का कार्य क्या है, पौधे में क्लोरोफिल उत्पादन अधिक करना, क्लोरोफिल की उपलब्धता को बढ़ाना तथा फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसकी वृद्धि करना, है ना। सीधी बात है। ये हो गए हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी, कार्य और उसकी अधिकता के लक्षण, और ये हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है या बनेगा ही, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा पूरा टॉपिक अच्छा लगा, आपको आसान तरीके से समझ में आ गया, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएटी की पूरी कक्षाएं आपको फ्री में कराई जाएगी, ठीक है।